श्री दुर्वासा मुनि जी, अहो भाग्य हमारे, आपने हमारे राज्य में पग धरकर हमें अनुग्रहित कर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें मुनिवर। तुम्हारा कल्याण हो। हम यहाँ अपने शिष्यों के साथ एक अनुष्ठान हेतु आए हैं। मुनिवर, मैं तो केवल एक तुच्छ सेवक हूँ आपका। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा कर आतिथ्य स्वीकार करें एवं अपने सभी शिष्यों के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करें। आपकी अति कृपा होगी मुनिवर। ठीक है, अभी एक अनुष्ठान हेतु हमें यमुना तट पर जाना है। फिर स्नान करके हम वापस आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। हे महामुनि, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया है मुनिवर। आप अपना अनुष्ठान पूर्ण कीजिए, तब तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। उचित है राजन। आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए वे यमुना नदी में गए। वहाँ उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार धन का ध्यान किया। तब तक व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। हे नारायण, मुनि दुर्वासा को अत्यधिक समय लग रहा है और व्रत पारण की घड़ी भी व्यतीत होने वाली है। जी महाराज, परंतु अतिथि का सम्मान करना भी अति आवश्यक है। जी महाराज, और वह अतिथि भी कौन? मुनि दुर्वासा, जो स्वयं क्रोध की गठबती ज्वाला का रूप है। यह आप सही कह रहे हैं ब्राह्मण, परंतु इस स्थिति में क्या करना उचित रहेगा कि उनका मान भी रहे और मेरा व्रत भी भंग न हो। हे राजन, यदि दुर्वासा मुनि समय पर ना आए तो मेरे विचार से आपको अपने व्रत का पालन अब कर लेना चाहिए। ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर मैंने यह भी सुना है, यदि कोई द्वादशी तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत पालन में दोष आता है। अतएव हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है तो मैं 2 बूंद जल पीकर व्रत का पारण कर लेता हूँ। अति उत्तम। हे राजन, आप अपने मन में भगवान का ध्यान कर थोड़ा सा जल पीकर अपने व्रत का पालन कीजिए। हे दुष्ट राजन अम्बरीश, अतिथि के आने से पहले ही व्रत का पारण कर लिया। ऐसा अधर्म, ये कैसा आचरण है कि अतिथि से पहले ही तुमने भोजन कर लिया। ये तो मेरा घोर अपमान है राजन। नहीं नहीं मुनिवर, मैं तो ऐसा विचार सपने में भी नहीं कर सकता। ओह, जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो। बड़ा भगवान विष्णु का भक्त बनता है। यह अपने ऐश्वर्य एवं पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो, इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। महाराजा अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने मुझे न खिलाकर स्वयं पहले खा लिया। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको इसका मजा चखाऊंगा। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? किस अधर्मी का नाश करना है मुझे? इसी दुष्ट राजा का सर्वनाश करना है तुझे।
जा इसका नाश कर दे। जो आज्ञा मुनिवर, अभी लीजिए। हरे कृष्णा। हे ईश्वर, यदि आपसे मेरा मिलना इसी प्रकार लिखा है तो यह भी मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि यही अंत है तो भी मेरे नारायण का प्रसाद मानकर मैं इसे स्वीकार करूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है मुनिवर? मुनिवर मेरी रक्षा करे मुनिवर। हे शंभू, ये क्या है? ये सुदर्शन यहाँ कैसे? रक्षा कीजिए भगवान, बचाइए मुझे, रक्षा कीजिए भगवान। रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा कीजिए। कहो पुत्र, क्या हुआ? ऐसी क्या विपदा आ पड़ी जो दुर्वासा को मेरे समक्ष इस प्रकार आना पड़ा? मेरे प्राणों पर संकट है परमपिता, क्या आप अपने पुत्र की रक्षा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, मुझे बताओ क्या कष्ट है, मैं क्षण भर में उसका निवारण कर दूंगा। ब्रह्मा के होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है वत्स। बताओ कौन है जिससे भागते हुए तुम यहाँ तक आए हो? वो और कोई नहीं ब्रह्मदेव, सुदर्शन चक्र है। कृपया मेरे प्राणों का संरक्षण कीजिए प्रभु। अरे ये क्या कह रहे हो दुर्वासा? भगवान का सुदर्शन? हे नारायण कृपा करे। अरे इनके समक्ष तो स्वयं काल भी नहीं ठहर सकता। भला मैं तुम्हारी क्या सहायता कर पाऊंगा? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? द्विपरार्ध के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती है तो भगवान विष्णु अपनी एक भ्रिकुटी के टेढ़ा होने से सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित है, विनाश कर देते हैं। मैं तथा शिवजी जैसे पुरुष, दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक, देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, कोई उपाय तो बताएं प्रभु। हे दुर्वासा मुनि, यह सुदर्शन चक्र हमारे इष्ट के आदेश का पालन करता है। इसे रोकना हमारे लिए असंभव है। परंतु हे परमपिता, हम आपकी संतान हैं, मेरी रक्षा कीजिए परमपिता।
क्या आप भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे? यदि आप मेरी सहायता नहीं कर सकते तो बता दीजिए कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं प्रभु। हे पुत्र, इस संसार में कोई भी सुदर्शन को रोकने का साहस नहीं कर सकता। फिर भी तुम एक बार कैलाश में निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास करो, किंतु यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करो, क्योंकि सुदर्शन के तेज को सहन कर पाना मेरे भी वश में नहीं है। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। अरे मुनि दुर्वासा, आपकी यह दुर्दशा किस प्रकार मुनिवर? ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई? रक्षा करे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करे। मैं तीनों लोकों में शरण की याचना कर आया हूँ, मगर मुझ अभागे को कोई शरण देने का साहस नहीं कर सका। इसलिए हे भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे संकट का कुछ तो निवारण कीजिए प्रभु। उठो मुनि दुर्वासा, ऐसा कौन सा संकट है इस भौतिक जगत का जिससे मैं आपकी रक्षा न कर सकूं? बताइए मुनिवर, क्या भय है आपको? अभी आपके भय का निवारण कर देता हूं। मैं जानता था महादेव कि एक आप ही हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है दुर्वासा जी, अब बताइए क्या कष्ट है? कौन है जो आपके प्राणों का शत्रु बन बैठा है? मेरे प्राणों का शत्रु वो सुदर्शन चक्र है महादेव। क्या? ये क्या कह रहे हो दुर्वासा? तुम जानते भी हो तुम किसकी बात कर रहे हो? हे राम, कृपा करें। जी महादेव, मैं पहले सारे ब्रह्मांड में घूम आया, परंतु कहीं शरण नहीं मिली। यहाँ तक कि ब्रह्मदेव भी मेरी सहायता नहीं कर पाए। अतः निराश होकर मैं आपकी शरण लेने आया हूँ महादेव। मेरी रक्षा करें महादेव। हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रमित धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों का जन्म और संहार होता रहता है। मैं सनत कुमार, नारद, परमादंडे ब्रह्मा जी, कपिल, व्यास देव जी, यमराज, मरीचि इत्यादि अनेक संत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अन्य अनेक लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। फिर भी भगवान की माया से घिरे होने के कारण हम ये नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तीर्ण है। तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दुष्कर है। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य ही दर्याद्र होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। जो आज्ञा महादेव। जो निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए, जहाँ भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। रक्षा करे नारायण, मेरी रक्षा करें भगवान। हे प्रभु, हे परम नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा ले प्रभु। आप हर काम कर सकते हैं,
क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नर्क जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। आइए ऋषि दुर्वासा, आपका कल्याण हो। हे नारायण, मुझ पापी को क्षमा दान दे। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूँ। मेरा अहंकार आपके सुदर्शन के समक्ष पराजित हो गया है। अतः हे जगत के पालक, हे विष्णु, मेरे पाप कर्म से मुझे मुक्ति दे भगवान। अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र एव द्विज साधु फिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनन। मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में। निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। ये दारागार पुत्रा प्राणान्वितम इमं परम हित्वा माम शरणम यथा कथम तम त्यक्तुम उत्सहे। चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। जिस तरह सती स्त्रियाँ अपने पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। साधगो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तुहम मद अन्यते जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागम्य। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है। अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती हैं जो विनीत नहीं है, तो वे अत्यंत घातक होती हैं। ऋषि दुर्वासा, अतएव हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र के पास अभी जाओ। मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को पसंद कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। जैसी आपकी इच्छा नारायण। मैं समझ गया हूँ कि आपके भक्तों की सेवा ही आपकी वास्तविक सेवा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे दयावश और भी अधिक संतप्त हो उठे। अतः उन्होंने तुरंत ही भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। त्वम् अग्निर्भगवान् सूर्यसत्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापसत्त्वं स्थितिर्यों वायुर्मात्रे इंद्रियाणि च। हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो तथा तुम सारे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो।
तुम जल, पृथ्वी तथा आकाश हो। तुम पांचों इंद्रिय विषय जैसे ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध भी हो, और तुम्ही इंद्रियां भी हो। सूत सन्नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत्प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे भगवान अच्युत के परम प्रिय, तुम 1000 अरों वाले हो। हे संसार के स्वामी, समस्त अस्त्रों के विनाश करता भगवान की आदि दृष्टि, मैं तुमको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस ब्राह्मण को शरण दें तथा इसका कल्याण करें। हे सुदर्शन चक्र, तुम धर्म हो, तुम सत्य हो, तुम प्रेरणाप्रद कथन भी हो, तुम यज्ञ हो तथा तुम ही यज्ञ फल के भोक्ता भी हो। तुम अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो, और तुम ही भगवान के हाथों में परम दिव्य तेज हो। तुम भगवान की मूल दृष्टि हो, तभी तो तुम सुदर्शन कहलाते हो। सभी वस्तुएं तुम्हारे कार्यकलापों से ही उत्पन्न की हुई है, अतएव तुम सर्वव्यापी हो। हे अजित, जब तुम भगवान द्वारा दैत्यों तथा दानवों के बीच युद्ध के लिए भेजे जाते हो, तो तुम युद्ध स्थल पर भी डटे रहते हो और निरंतर उनके हाथों, पेटों, जांघों, पांवों तथा सिरों को विलग्न करते रहते हो। यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन विजो भवतु विजवर। यदि समस्त दिव्य गुणों के आधार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा अद्वितीय परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न है, तो मैं चाहूँगा कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जलन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। परम शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें उत्तम आशीष दिए। हे राजन, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना संभव है। भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है। भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस तरह मैं आपका अत्यंत अनुग्रहित हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। हे महामुनि, आपका स्वागत है। कृपया करके आप अपने सभी शिष्यों के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें। हे राजा, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु बाद में मैं अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। हे महाराजा अम्बरीश, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि स्वर्गलोक की सारी भाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर उच्चारण करेंगे। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। तुम्हारा कल्याण हो राजन। इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति दी और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहां से चले गए।